फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। वेलकम करती हूँ बिंदु द्विवेदी लाइफ स्टाइल व्लॉग में। हो गई है सुबह और सुबह सोच रहे हैं आप तैयार होके कहाँ जा रही है, तो मैं आपको बता दूँ मैं तैयार होके दुर्दुरैया या अवसान मैया होती है ना, वहाँ पर खाने जा रही हूँ। तो अभी मैंने चाय वाय नहीं पिया है, तो फटाफट पहुँचती हूँ क्योंकि सारी लेडीज़ इकट्ठा हो गई हैं और फ़ोन पे फ़ोन आ रहे हैं। तो फटाफट चलती हूँ, नहीं तो काफ़ी लोग वेट कर रहे हैं वहाँ पर। रंग लगाइए, रंग लगाइए। आज है यहाँ पर एक अवसान मैया का व्रत की पूजा, और जिस पूजा को मैं अपने व्लॉग में कवर करने वाली हूँ, तो मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे होती है अवसान मैया की पूजा। तो उन लेडीज़ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है जो नहीं जानती हैं और करना चाहती हैं। तो आप व्लॉग में मेरे बने रहिएगा तो आपको पूरा पता चलेगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ अवसान मैया की पूजा की पूरी व्रत विधि। ना उसमें सवैया चलता है, सुहागने चलते रहते हैं अपना 12, 14, 16, 21, 34, मतलब जितना जिसको चढ़ाना होता है उतना दोहरी, तेरी, चौरी। उसके बाद फिर पूरा लगता है, उसमें लाई रखी जाती है, चना रखा जाता है। सब बैठ के सुहागनी बैठती हैं, पूजा करती हैं। आंटी ने बताया कि जो लैया और चना है दोनों सवाई लेकर लिया जाता है। सवाई डिपेंड करता है कि कितनी औरतें, उसी हिसाब से आप 5.25 किलो या 6.25 किलो आप ले सकते हैं। और साथ में जो मीठा लेते हैं उसका कोई सवाई नहीं होता। और उसके बाद जितनी औरतें होती हैं उतने ही पूरे लगाए जाते हैं। और 2 कलश आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर 2 कलश बनाए गए हैं। और थोड़े से जो मिट्टी के छोटे ढेले होते हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ पूरा वीडियो में, तो आपको। और आप जो ये ढेले देख रहे हैं रियल में यही जो है अवसान मैया की पूजा का जो है वो मेन है। और इसी ढेलों की पूजा की जाती है। यहाँ पर गुड़ चना रखा गया है और यहाँ पर कूरे लगा दिए गए हैं। टोटल यहाँ पर 16 औरतें हैं, जिसमें से 2 औरतें जो है वो नहीं जोड़ी जाएंगी क्योंकि वो पूजा करेंगी, और बाकी 14 औरतें उनके कूरे लगाए जाएंगे। जबकि उन औरतों को भी जो है वो कोछे में दिया जाता है लैया, पर हाँ उनके कूरे नहीं लगाए जाते। और यहाँ पर लैया, चना और गुड़ इन सब को बराबर से बांट दिया गया है। और यहाँ पर सारे कूरे जो है तैयार हो गए हैं और सारी सुहागनों ने रंग लगा करके यहाँ पर बैठ गई हैं। और रंग लगाने के बाद अब यहाँ पर होगी अवसान मैया की पूजा। और पूजा के बाद जो है वो सुहाग लिया जाएगा। जब अवसान मैया को सुहाग चढ़ जाएगा तो उसके बाद ही हम यहाँ पर सुहाग लेंगे। और यहाँ पर हो रही है वही मिट्टी के ढीले, जैसे मैंने बताया कि उसकी पूजा हो रही है। तो यहाँ पर पूजा कर रहे हैं और पूजा के साथ साथ यहाँ पर उनको कहते हैं गौरा जी जो बैठी हुई हैं, और बाकी जो ढीले हैं उन पे जो है वो सुहाग दिया जाएगा। बिंदी भी लगाई जाएगी और सिंदूर भी लगाया जाएगा। और उसके बाद जब ये इनको सुहाग दे दिया जाता है तो सुहाग देने के बाद जो है फिर सारी औरतें इसी सिंदूर से, जो सिंदूर यहाँ पर चढ़ रहा है उसी सिंदूर से वो अपने माथे में भी लगाएंगी। और बिंदी जितना भी सुहाग होता है, जो लोग सुहाग का सामान चढ़ाना चाहते हैं वो अवसान मैया को सुहाग का सामान चढ़ा सकते हैं। और मैं गई थी, जैसे मैंने आपको दिखाया कि मैं गई थी दुर्दुरैया यानी अवसान मैया की पूजा में। और वहाँ पर जो है लैया और चना और गुड़ का जो है वो पूजा होती है और इसी से भोग लगता है। तो फिलहाल सुबह से मैंने अभी तक जो है वो कहते हैं पानी भी नहीं पीना होता है, ना चाय पीनी होती है, नहीं पिया है। फिलहाल उन्होंने चाय व पानी सब पिलाया मुझे। और अब मुझे लगी बहुत तेज भूख, तो चाय के साथ मैं कुछ खा लेती हूँ क्योंकि बहुत टाइम हो गया है। तो और घर भी काफ़ी बिखरा हुआ है तो इसको भी समेटना है। तो सबसे पहले चाय पी लेती हूँ और
ये लैया भी सारी मुझे खानी है, क्योंकि ये कोचे की लैया है ना, इसको आप सिर्फ पति को दे सकते हो, मतलब मेरी तो बेटी है ना, मैं बेटी को नहीं दे सकती हूँ, तो ये मैं खुद ही सारी लैया खाऊंगी। सो हेलो फ्रेंड्स, मैं चाय पानी पी करके आ गई हूँ अपने किचन में। और किचन में जो है आज जब मैं गई, मतलब बहुत सारी आंटियाँ थी और बहुत सारी आंटियों को देख करके अपनी माँ की भी याद आ गई। और बेसिकली मेरी बेटी भी थी, मेरा इंतज़ार कर रही थी। जब मैं आई तो उसको मतलब था कि मम्मी आ गई है, काफ़ी टाइम क्योंकि काफ़ी टाइम बाद जो है वो मेरे से मिली थी। और यही सोच करके मुझे भी अपनी माँ की याद आ गई। तो आज अपनी माँ को याद करते हुए मैं ये सब्जी बना रही हूँ। और ये जो सब्जी है ये मेरी माँ जो है बहुत पसंद करती थी। और ये है चने की दाल की सब्जी। और चने की दाल की सब्जी जो है वो इसलिए पसंद करती थी क्योंकि वो शुगर पेशेंट थी, और शुगर पेशेंट जो है वो बहुत कम मसाला खा सकते थे, तो वो मुझे तरह तरह की रेसिपी बताया करती थी जो शुगर पेशेंट के लिए होती थी। और मेरी माँ जो है बहुत चटोरी थी, और वैसी मैं भी हूँ, बहुत मतलब चटोरी चटपटा पसंद करती हूँ। और साथ ही साथ जो है वो बहुत शौकीन थी ज्वेलरीज की और ये सब की, तो वो मुझे भी बहुत ज़्यादा शौक है। तो मैं कुछ चीज़ों पे अपनी माँ पे गई हूँ, सिर्फ शकल पे नहीं गई हूँ, शकल पे अपने पापा पे गई हूँ। तो चलिए मैं बनाती हूँ अपनी माँ की रेसिपी, और अब मैं भी एक माँ होकर अपनी बेटी को खिलाती हूँ ये रेसिपी। और ये चने की दाल में सिर्फ लहसुन मिर्च डाल करके आप इसकी हमें टिक्की बनानी है, और टिक्की बनाने के बाद सब्जी बना देनी है वही लहसुन मिर्च का तड़का डाल करके। तो रियल में बहुत टेस्टी बनती है, मैंने कई बार बनाई है। और आपको भी अगर कहते हैं ना आपकी माँ के हाथों की कोई भी रेसिपी याद हो और तो ज़रूर बनाइए। और अपनी माँ के कहते हैं ना कि माँ तो माँ ही होती है, क्योंकि कहते हैं माँ अगर नहीं है तो ना ही आपका मायका है और ना ही ससुर है, तो आपका ससुराल भी नहीं है। तो फिलहाल मेरा तो बैड लक ऐसा है कि मेरे दोनों ही नहीं हैं, और तो माँ को याद कर लिया जाता है ये सब्जी बना करके। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ, आपको दिखाती हूँ सब्जी कैसे बनती है। Saturday. और लंच करने के बाद जो है मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने कहा ना, जैसे कि मैंने घर में एक बार झाड़ू पोछा तो लगा दिया था, पर अक्सर क्या होता है आजकल मक्खियाँ वगैरह बहुत आती हैं गर्मी में, अक्सर जो है इस तरह की प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए मैंने जो है सोचा कि चलो दोबारा लगा देते हैं। और मुझे लगता है कितनी बार मैं पोछा लगाती हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई भी मक्खी मच्छर मेरे जो है घर में। तो जितने मुझे दिखते हैं बस उस हिसाब से सफाई करती रहती हूँ। तो पहले तो मैंने कोशिश की है वाइपर से लगाने की, फिर मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिला तो मैंने बैठ करके सारा पोछा यहाँ पर लगाया है। और बालकनी वगैरह भी मैंने यहाँ पर साफ़ कर ली है और कपड़े भी धो लिए हैं। तो आज दिन भर मेरा काम ही काम में बीत गया, क्योंकि कहते हैं ना हाउस वाइफ तो कभी भी फ्री नहीं होती हैं। और क्लीनिंग तो पूछिए मत, क्लीनिंग तो मैंने जैसे कहा ना, क्लीनिंग तो जहाँ भी गंदगी दिखती है मैं वहीं पर लगने लगती हूँ क्लीनिंग करना। और क्लीनिंग मैं हमेशा पसंद करती हूँ, क्योंकि कहते हैं अच्छा घर होता है तभी इंसान जो है स्वस्थ रहता है और देखने में भी अच्छा लगता है।
और आज एक सब्सक्राइबर यानी स्टीवन जी ने पूछा था कि मैं ड्राइव कर लेती हूँ कि नहीं, तो मैं इसीलिए जा रही हूँ और मैं इनको ड्राइव करके दिखा रही हूँ कि मैं जो है वो स्कूटी और मैं स्कूटर्स जो दोनों ही ड्राइव कर लेती हूँ। मैं जो है बहुत पहले जब ऑफिस जाती थी तो मैं सारी चीज़ ड्राइव करती थी, और ये देखिए मैंने आपकी रिक्वेस्ट जो है वो कंप्लीट कर दी है व्लॉग में। तो बस आज हमने भी स्कूटी भी ट्राई कर ली। एक्चुअली होता क्या है, जब मैं ऑफिस जाती थी वहाँ पर मैं स्कूटी वगैरह चलाती थी, और जब घर में रह गई तो स्कूटी चलाना जो है बिल्कुल बंद हो गया। तो आज मैंने सोचा चलो थोड़ा स्कूटी चला लूँ क्योंकि वैसे बताओ कोई भी सीख जाता है तो भूलता नहीं है। तो फिर मैंने आज ये भी ट्राई कर लिया है और सोच रही हस्बैंड को बैठा के एक राउंड लगा देती हूँ। तो आज हम वॉक करने गए थे और वॉक आज हमने स्कूटी से की, क्योंकि यही हो रहा था कि चलो बहुत दिनों बाद थोड़ी स्कूटी ट्राई कर लेते हैं। तो बस आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग बताइएगा। फ़िलहाल मैं तो अभी वॉक कर रही हूँ। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट। हस्बैंड आ रहे हैं पीछे।